नमस्कार मित्रों, जय जिनेन्द्र, जय हिंद, जय भारत। मैं कवि विकर्जन शास्त्री आप सभी का पुनः अपने हृदय पटल से इस पटल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस की। मित्रों, जिस दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा था, वो दिन कुछ ही घंटों के बाद आपके बीच में आने वाला है। उस पूर्णिमा का, जिसे हम शरद पूर्णिमा का अवसर कहते हैं, जिस पूर्णिमा के दिन एक ऐसे चांद का उद्भव हुआ था इस धरती पर, जिसने पूरी मानवता को एक सूत्र में बांध दिया है, जिसने धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में लहराई है। ऐसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित यह कार्यक्रम कर लो गुरुवर का गुणगान, इसका अंतिम एपिसोड आपके बीच पे लेकर के आया हूँ। मित्रों, आप सभी लोगों का जो प्यार, स्नेह इस विशेष एपिसोड, विशेष कार्य के लिए मिला है, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। और आइए अब इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं, अंतिम कड़ी आपसे जोड़ता हूं। और आप आज के बीच में ऐसे साहित्यिक सितारे उपस्थित हैं जिन्होंने निश्चित ही अपनी कलम के माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से देश और विदेशों में ख्याति प्राप्त की है। अद्भुत कलमकार आज आपके बीच में उपस्थित होंगे। मित्रों, आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज एक अद्भुत संत, वह बालक जो कभी विद्याधर के नाम से जाना जाता था, वह आज विद्यासागर बनकर के पूरे विश्व में एक धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं। धन्य है वो माँ। भक्तामर स्तोत्र के काव्य में कहा है, स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रन नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। कितनी सुंदर बात कही है कि 100 नारियां भी हो जाएं, वो बहुत से पुत्रों को जन्म दे सकती हैं, लेकिन आप जैसे पुत्रों को जन्म देने वाली वो माँ अनूठी होती हैं। धन्य है वो माँ जिसने आप जैसे सुत को जन्म दिया, धन्य हो गई उसकी को। आइए ऐसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के गुणों का गुणानुवाद करने के लिए सबसे पहले मैं आपके बीच में एक ऐसे नवोदित कलमकार को बुलाना चाहूंगा जो हमारे अग्रज भ्राता हैं, मेरे बड़े भैया हैं, जो इस काव्य की धारा में बहने का प्रयास करेंगे आपके बीच में, जो एक नवोदित कलमकार हैं और इस साहित्य की दुनिया में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। मैं हृदय तल से उनका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाइयों के साथ आइए उनका काव्य पाठ सुनते हैं, जो होगा पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में समर्पित। स्वागत है बड़े भैया बेहर्ष जैन पारस जी। जोरदार तालियां। भाई विकर्ष को, अनुज भाई विकर्ष को बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम काव्योदय यूट्यूब चैनल के माध्यम से चल रहा है। कर लो गुरुवर का गुणगान। मुझ जैसे अकिंचन को भी इस कार्यक्रम में एक आहुति देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक नवोदित कलमकार आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हो सकता है मेरी रचना में अगर कोई गलती हुई हो तो उस गलतियों को नजरअंदाज करते हुए मेरे भावों पर ध्यान दें। सुनिएगा कि जैन धर्म में आने वाले मुनियों की है ये शान, महावीर की है पहचान विद्यासागर जी की वात्सल्य मूर्ति, अध्यात्म का सरोवर है ये, श्रवणों के शूरवीर नाम विद्यासागर जी की मिथ्या दृष्टियों को लगे काल के समान, लेकिन कि मिथ्या दृष्टियों को लगे काल के समान, लेकिन सम्यक दृष्टियों के महाकाल विद्यासागर जी पंथ संतवादियों को एक कर दे ऐसे संत वर्धमान वर्तमान नाम विद्यासागर जी। वर्तमान बहुत सुंदर, गजब गजब। विद्यासागर जी की कुंद कुंद जैसी चाल, कि कुंद कुंद जैसी चाल करते हैं सदा विहार, ऐसे महासागर का नाम विद्यासागर जी। अध्यात्म का ये डंका दूर कर दे सारी शंका, सिंह की दहाड़ का है नाम विद्यासागर जी
कि मिथ्या दृष्टियों के गणों को जो उखाड़ देता, मिथ्या दृष्टियों के गणों को जो उखाड़ देता, ऐसे बाहुबली का है नाम विद्यासागर जी। अनेकता में एकता का सूत्र जो हमें सिखाए, जैन धर्म की अखंडता का नाम विद्यासागर जी। क्या कहने, बहुत सुंदर, गजब। अखंडता का नाम विद्यासागर जी। और सुनिएगा अगला छंद कि समय सार का है सार, जिनवाणी का ले आधार, द्वादशांग वाणी का है गान विद्यासागर जी। कि चर्या में सदा विशुद्ध, चर्चा भी करें विशुद्ध, आदमी की विशुद्धता का नाम विद्यासागर जी। कि बाल वृद्ध या युवा हो एक सा ही देखते, कि बाल वृद्ध या युवा हो एक सा ही देखते हैं, ऐसी सभेदता का नाम विद्यासागर जी। कि सब संत को गले लगाएं, वात्सल्यता दिखाएं, वात्सल्य के सरोवर का नाम विद्यासागर जी। जिंदाबाद, वात्सल्य के सरोवर का है नाम विद्यासागर जी, बहुत खूब। विद्यासागर जी। 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं और आपसे विदा लेता हूं कि देखे हजारों संत मैंने आप सा देखा नहीं है, देखे हजारों संत मैंने आप सा देखा नहीं है, आप जैसा वात्सल्य अन्य कोई देता नहीं है। सबको भुला सकता हूं लेकिन भूल तुम सकते नहीं, सबको भुला सकता हूं लेकिन भूल तुम सकते नहीं हो। अरिहंत सम गुरु मिले मैं छोड़ सकता हूं नहीं, जो भूल करके भूल से जो आपको मैं भूलता, मैं मानता हूं छोड़कर दामन तेरा न फूलता। संत हो निर्गंत हो मुक्ति वधु के कंठ हो, संत हो निर्गंत हो मुक्ति वधु के कंठ हो, मेरे लिए तुम मेरे गुरु साक्षात अरिहंत हो, मेरे लिए तुम मेरे गुरु साक्षात अरिहंत हो। बहुत ही सुंदर गजब प्रस्तुति भैया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, आपने देखा ये थे हमारे अग्रज भ्राता बड़े भैया बेहर्ष भैया। मित्रों, जैसे आपने जोड़ी सुनी होगी कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी कृष्ण और बलराम की जोड़ी थी, ऐसे ही बेहर्ष और विकर्ष की जोड़ी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से राम बिना लखन बिना श्री राम नहीं और कृष्ण बिना बलराम नहीं, ऐसे बेहर्ष बिना विकर्ष नहीं। मित्रों, यही हमारी और भैया की जोड़ी है, हमेशा अंतरंग से जुड़े हैं और काव्योदय यूट्यूब चैनल के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो हमारे अंदर उत्साह का सृजन करते हैं। हृदय तल से बधाई देता हूं भैया, गजब प्रस्तुति। और आपकी मैं तारीफ क्या करूं, दर्शक स्वयं तारीफ कर रहे हैं। ऐसे आप उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें और हम साथ में मिलकर के आगे बढ़ते रहें। आइए अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आपके बीच में ऐसे साहित्यिक सितारों को मैं लेकर के आया हूं जो अद्भुत हैं और जो अपने कीर्तिमान कई बार स्थापित कर चुके हैं। जिन मंचों में वो अपनी प्रस्तुति देते हैं वह मंच लूट लेते हैं। ऐसे अद्भुत कलमकारों को आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। उसके पूर्व मित्रों, मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आप इस एपिसोड को एंड तक देखिए, क्योंकि आज होने वाला है बहुत बड़ा धमाका, जिसकी सूचना सुनकर के, जिस खुशखबरी को सुनकर के आपका मन भी आनंदित हो जाएगा। तो हमसे अंत तक बने रहिए। अंत में आपको एक सरप्राइज दिया जाएगा जिसको सुनकर के आप सभी लोग आश्चर्यचकित, आप सभी लोग देखने के लिए लालायित हो जाएंगे। आपके अंदर उत्सुकता बढ़ जाएगी उस सूचना को सुनने के बाद। तो मित्रों, हमसे अंत तक बने रहिए। आइए अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं देश के जाने माने कवियों को आपके बीच आमंत्रण दे रहा हूं। सबसे पहले एक ऐसे कलमकार को मैं आपके बीच बुलाना चाहूंगा जिन्होंने लगभग 2 से 3 दशक अपने जीवन का साहित्य की सेवा में बिता दिया है, जो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। ऐसे श्रेष्ठ शब्द शिल्पी को आपके बीच बुला रहा हूं जिनका नाम है आदरणीय धर्मेंद्र जैन जी। लवली, जोरदार तालियों के बीच स्वागत है। साथियों, कर लो गुरुवर का गुणगान काव्यांजलि काव्य श्रृंखला के अंतर्गत काव्योदय यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कवि धर्मेंद्र जैन आज अपना काव्य पाठ निवेदित कर रहा हूं। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां मैं शारदे के चरणों में निवेदित कर रहा हूं, रख रहा हूं, सुनिएगा। कि बीड़ा पाणी आरती करूं मैं तेरी बार बार,
बीड़ा पाणी आरती करूं मैं तेरी बार बार, मन से निकाल मेरे सारे ही विकार दे। कि बीड़ा पाणी आरती करूं मैं तेरी बार बार, मन से निकाल मेरे सारे ही विकार दे। चरणों में रहकर तेरे ही मैं गीत गाऊं, ऐसा वर दे के मेरी जिंदगी संवार दे। कि चरणों में रहकर तेरे ही मैं गीत गाऊं, ऐसा वर दे के मेरी जिंदगी संवार दे। और आत्मा को मथने आया हूं मैं तेरे द्वार, इस भव सागर से पार तू उतार दे। कि आत्मा को मथने आया हूं मैं तेरे द्वार, इस भव सागर से पार तू उतार दे। उर से मात बस काव्य रस धार बहे, ऐसा स्वर दे दे मुझे मेरी मात शार दे। ऐसा स्वर दे दे मुझे मेरी मात शार दे, ऐसा स्वर दे दे मुझे मेरी मात शार दे। और एक छंद और निवेदित कर रहा हूँ, लमोकार मंत्र की महत्ता का वर्णन करते हुए 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ। सुनिएगा कि क्या क्या हो जाता है, क्या क्या मिल जाता है लमोकार महामंत्र का मनन करने से, लमोकार महामंत्र का श्रद्धा भक्ति भाव से उसे पढ़ने से क्या क्या मिल जाता है। 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ। कि लमोकार महामंत्र का मनन करने से, कि लमोकार महामंत्र का मनन करने से पंच परमेष्ठियों का सार मिल जाता है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सभी को हमारा नमस्कार मिल जाता है। कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सभी को हमारा नमस्कार मिल जाता है। और विश्व में महान है महामंत्र लमोकार, इससे अमिट उपहार मिल जाता है। और श्रद्धा भक्ति भाव से जो भी इसे पूजता है, एक दिन उसे मुक्ति द्वार मिल जाता है। एक दिन उसे मुक्ति द्वार मिल जाता है, एक दिन उसे मुक्ति द्वार मिल जाता है। और कुछ मुक्तक और निवेदित करना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक भाव को लेके मुक्तक लिखा, मैंने देखा कि जैन मुनि नग्न जो रहते हैं, हमारे जैन मुनि, तो जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं, ये प्रश्न बहुत बार उठ के खड़ा हो जाता है समाज में। समाज में जब ये प्रश्न उठ के खड़ा होता है तो 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं समझाने के लिए कि जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं। कि विरक्त दुनिया से हो करके वो तप में मग्न रहते हैं, विरक्त दुनिया से हो करके वो तप में मग्न रहते हैं। शिशु का रूप धारण कर धर्म संलग्न रहते हैं, शिशु का रूप धारण कर धर्म संलग्न रहते हैं। लंगोटी भी है गर्दन पर तो मुक्ति मिल नहीं सकती, लंगोटी भी है गर्दन पर तो मुक्ति मिल नहीं सकती। इन्हीं भावों को जी करके मुनि जन नग्न रहते हैं, इन्हीं भावों को जी करके मुनि जन नग्न रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। कि करें जो धर्म को धारण उन्हें हम संत कहते हैं, करें जो धर्म को धारण उन्हें हम संत कहते हैं। जो करते ज्ञान की वृद्धि उन्हें हम ग्रंथ कहते हैं, जो करते ज्ञान की वृद्धि उन्हें हम ग्रंथ कहते हैं। निरंतर त्याग में जीकर रहे तल्लीन जो तप में, निरंतर ध्यान में जीकर रहे तल्लीन जो तप में। करें जो अंत कर्मों का उन्हें अरिहंत कहते हैं, करें जो अंत कर्मों का उन्हें अरिहंत कहते हैं। एक मुक्तक को निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा। कि मनुज के पाप कर्मों का जहां पर अंत होता है वहीं पर सिद्ध होता है, वहीं पर संत होता है, वहीं पर सिद्ध होता है, वहीं पर संत होता है।
जन्म और मृत्यु के बंधन से जो भी मुक्त हो जाता, जन्म और मृत्यु के बंधन से जो भी मुक्त हो जाता, वही भगवंत होता है, वही अरिहंत होता है, वही भगवंत होता है, वही अरिहंत होता है। और अपने काव्य पाठ का अंतिम मुक्तक निवेदित कर रहा हूँ, 4 पंक्तियां सुनेगा कि किसी से द्वेष न रखूं ऐसा मन बना दो तुम, किसी से द्वेष न रखूं ऐसा मन बना दो तुम, सहज सह लूं मैं दुखों को ऐसा तन बना दो तुम, सहज सह लूं मैं दुखों को ऐसा तन बना दो तुम। भटकता 4 गतियों में 84 लाख योनि में, भटकता 4 गतियों में 84 लाख योनि में, पतित हूँ मैं तो जन्मों से मुझे पावन बना दो तुम, पतित हूँ मैं तो जन्मों से मुझे पावन बना दो तुम, मुझे पावन बना दो तुम। वाह, बहुत ही सुंदर अनुपम प्रस्तुति भैया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपनी अनुपम प्रस्तुति के माध्यम से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के 4 चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। आइए मित्रों, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपके बीच में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के गुणों का गुणानुवाद करने के लिए एक ऐसी नारी शक्ति को आमंत्रण दूंगा जो अपने आप में अद्भुत प्रतिभा की धनी है और जो मेरी बड़ी दीदी हैं। मैं उन्हें बड़ी दीदी कहता हूं, अपनी बड़ी ही प्रिय हैं और अपने इस अनुज भाई के एक निमंत्रण पर स्वतः ही उनने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। मैं बहुत बहुत आभारी हूं बड़ी दीदी का, जो अपने आप में एक अद्भुत हैं, जिनका सरस्वती माँ का जिनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, वो स्वर कोकिला हैं। ऐसी बड़ी दीदी दिव्या दुबे नेह दीदी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनको आमंत्रण दूं, उनको आपके बीच में बुलाऊं, उसके पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो धन्य है माँ आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जैसे सूर्य को जन्म देने वाली माँ धन्य है। इसलिए कहा है कि 100 नारी 100 सुत की बनी प्रसूता जननी, तुम सा सुत क्या जन्म सकी कोई माता इस अवनी, दिशाएं सभी करें धारण शुभ्र ज्योतिर्मय तारागण, दिशाएं सभी करें धारण शुभ्र ज्योतिर्मय तारागण, किंतु दय दीप्ति किरण वाले सूर्य उदित होता प्राची से करने उजियाला, चरण में वंदन है चरण रज चंदन है। तो ऐसे पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमन निवेदित करते हुए ऐसी मात्र शक्ति को बुलाना चाहूंगा जिनके ऊपर माँ सरस्वती का भरपूर आशीर्वाद है, मेरी बड़ी ही प्रिय दीदी दिव्या दुबे ने दीदी। जोरदार तालियों के लिए स्वागत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं दिव्या दुबे ने बेमित्रा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से इस काव्योदय चैनल की प्रस्तुति कर लो गुरुवर का गुणगान में आचार्य श्री 108 संत श्री शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के हीरक जन्मोत्सव पर आज हम सब भावों के पुष्प अर्पित कर रहे हैं और साथ ही इसके कार्यक्रम के संचालक युवा कवि विकर शास्त्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस पावन पुनीत अवसर पर हमें यह भावों के पुष्प अर्पित करने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान किया। तो गुरु के चरणों में पुनः कोटि कोटि नमोस्तु करती हूँ और भावों के पुष्प शब्दांजलि उनके चरणों में रखती हूँ। सुनिएगा। ये चलते फिरते तीर्थ हैं, जन जन के उपकारी हैं,
ये चलते फिरते तीर्थ है, जन जन के उपकारी हैं। जैन संतरी तपचर्या पर सारी दुनिया वारी है। जीव दया करुणा समता के जो सच्चे उपदेशक हैं। जीव दया करुणा समता के जो सच्चे उपदेशक हैं। तीन लोक के धन दौलत पर, तीन लोक के धन दौलत पर पीछे कमंडल भारी है। तीन लोक के धन दौलत पर पीछे कमंडल भारी है। और श्री गुरु के चरणों में कुछ पंक्तियाँ और निवेदित करती हूँ। गुरु बिन ज्ञान नहीं दुनिया में, ऐसा पुराण बतलाते हैं। गुरु के चरणों में जो नत हो, स्वयं देवलोक जाते हैं। गुरु जीवन में संबल देते, शिल्पी है वह माली है। गुरु जीवन में संबल देते, शिल्पी है वो माली है। जीवन में जिसके गुरु नहीं वह संस्कार से खाली है। जीवन में जिसके गुरु नहीं वह संस्कार से खाली है। और गुरु के चरणों में ये गुरु वंदना प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। गुरुवर के आराधन से, गुरुवर के आराधन से हर्षित हो जाता तन मन। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शत शत वंदन। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शत शत वंदन। चरण कमल रज जो भी पाए, धन्य धन्य हो जाए। चरण कमल रज जो भी पाए, धन्य धन्य हो जाए। गुरुवर विद्यासागर जी दिव्य नेह बरसाए। कलिमय विषय रहित धन पाकर, कलिमय विषय रहित धन पाकर करते हम नित नित अर्चन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शत शत वंदन। गुरु के वचनामृत हितकारी अंतर मन खिल जाए। गुरु के वचनामृत हितकारी अंतर मन खिल जाए। भव भव के प्यासे राही को संजीवनी मिल जाए। भव भव के प्यासे राही को संजीवनी मिल जाए। नैना भी पुलकित होते हैं, नैना भी पुलकित होते हैं जब जब पाऊं दर्शन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। मात पिता के लाला तुम गुरुवर जी कहलाए। मात पिता के लाला तुम गुरुवर जी कहलाए। भक्त शिरोमणि गुरुदेव शतपथ हमें दिखलाए। भक्त शिरोमणि गुरुदेव शतपथ हमें दिखलाए। भव सागर से पार करो गुरु, भव सागर से पार करो गुरु, अर्पित श्रद्धा का चंदन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शत शत वंदन। गुरुवर के आराधन से हर्षित हो जाता तन मन। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शत शत वंदन। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शत शत वंदन। गजब दीदी, सच में आप जिस मंच में होती हैं उस मंच में चार चांद लगा देती हैं। और आज आपकी उपस्थिति ने इस मंच में चार चांद लगा दिए। और एक विशेष बात मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि आज वही दिन है जिस दिन हमारी आदरणीय बड़ी दीदी दिव्या दीदी का जन्म हुआ था। मैं उनको जन्म दिवस की हृदय तल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
और निश्चित ही मित्रों मानिए वो माँ धन्य होगी जिसने ऐसी सरस्वती पुत्री को जन्म दिया है। धन्य है वो माँ। सच में जितने भी साहित्यकार हैं उनको जन्म देने वाली माँ भी बिरली होती है। गजब गजब गजब। मैं आपको प्रणाम करता हूँ दीदी, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने इस अनुज की एक छोटे से निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया और आपने अपनी इस उपस्थिति को दर्ज करा करके आज मुझे अनुग्रहित कर दिया। आइए मित्रों, अब इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपके बीच में जैन दर्शन के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर जिनको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनको सुनकर के मन आनंदित हो जाता है। सच में मित्रों, मेरे बड़े ही प्रिय बड़े भैया जिनका मार्ग निर्देशन सदैव मुझे प्राप्त होता है, जिनका प्यार, जिनका वात्सल्य, जिनका दुलार मुझे हमेशा प्राप्त होता है। हर एक कार्य करने से पूर्व मैं उनसे सजेशन लेता हूं और वो हमेशा हर कार्य में अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऐसे मेरे बड़े ही प्रिय बड़े भैया डॉक्टर कमलेश बसंत जी, जिनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। एक निवेदन में उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूं आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर कमलेश बसंत जी। जोरदार तालियों के स्वागत। सादर जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर कमलेश जैन बसंत आप सभी के बीच कर लो गुरुवर का गुणगान इस शानदार प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। काव्योदय यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे प्रिय अनुज आशु कवि भाई विकर्ष जैन शास्त्री इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा अपने आप में बड़ी पुनीता तिथि है। हमारे आचार्य भगवान श्रमण संस्कृति के ध्रुव तारे रत्नत्रय की लहरों के राजहंस आचार्य भगवान ने, श्रमण संस्कृति के राजहंस ने शरद पूर्णिमा तिथि पर जन्म लिया। गुरुवर की हीरक जयंती है। हीरक जयंती के इस महोत्सव में मैं भी अपनी भावांजलि, अपनी विनयांजलि एक गीत के माध्यम से आचार्य भगवान के चरणों में रखता हूं। आप सभी का पुनश्च पुनश्च हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सुनिए। जिनके श्री चरणों की रज से, अजी जिनके श्री चरणों की रज से हो जाते सब पाप शमन, आचार्य श्री विद्यासागर जी को कोटि कोटि करते वंदन, हम कोटि कोटि करते वंदन। आचार्य भगवान ने साहित्य धारा को क्या दिया, दुनिया को क्या दिया, श्रमण संस्कृति को क्या दिया, मैं रखता हूं कि जो माटी भी नहीं बोलती उसकी व्यथा आप जानो, जो माटी भी नहीं बोलती उसकी व्यथा आप जानो, बेचारा तोता क्यों रोता उसकी कथा आप जानो। तो नर्मदा के कंकर को, नर्मदा के कंकर को शंकर आप बना देते, और जिस लकड़ी का मूल्य न कोई चंदन आप बना देते, अजी चंदन आप बना देते। तो प्रतिपल अविरल चलता रहता, प्रतिपल अविरल चलता रहता जीव मात्र का ही चिंतन, आचार्य श्री विद्यासागर जी को कोटि कोटि करते वंदन, हम कोटि कोटि करते वंदन। आचार्य भगवान के चरणों का रज का प्रताप देखना, जो एक बार उनके चरणों की रज को मस्तक पर लगा लेता है वो निहाल हो जाता है। सुनिएगा कि गुरु पद रज पा कर के सब पापों का अंत हो जाता है, गुरु पद रज पा कर के सब पापों का अंत हो जाता है। गुरुवाणी सुनकर समझो हर हृदय संत हो जाता है। तो गुरु महिमा गुणगान करें, गुरु महिमा गुणगान करें, यश दिग दिगंत हो जाता है। और गुरु पादार विंद पाकर पतझड़ वसंत हो जाता है, गुरु पादार विंद पाकर पतझड़ वसंत हो जाता है। तो गुरु निंदा मत करो आपके, गुरु निंदा मत करो आपके, सुधर जाएंगे जन्म मरण।
आचार्य श्री विद्यासागर जी को कोटि कोटि करते वंदन, हम कोटि कोटि करते वंदन। और देखें गुरुवर के चरणों का रज का प्रताप और प्रभाव कि गुरु चरणों की अनुकंपा से गलदम्ब नीर हो जाता है। गुरु चरणों की अनुकंपा से गलदम्ब नीर हो जाता है। गुरु चरणों के ही प्रताप से जहर खीर हो जाता है। अरे लोहा सोना हो जाता, लोहा सोना हो जाता, कोयला हीर हो जाता है। और हर कोई साहित्य सृजक तुलसी कबीर हो जाता है। हर कोई साहित्य सृजक तुलसी कबीर हो जाता है। तो हीरक जन्म जयंती गुरु की, अरे हीरक जन्म जयंती गुरु की, चरणों में सौवार नमन। आचार्य श्री विद्यासागर जी को कोटि कोटि करते वंदन, हम कोटि कोटि करते वंदन। जिनके श्री चरणों की रज से, जिनके श्री चरणों की रज से हो जाते सब पाप शमन। आचार्य श्री विद्यासागर जी को कोटि कोटि करते वंदन, हम कोटि कोटि करते वंदन। जय बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। वाह गजब भैया, अनुपम प्रस्तुति। और सच में जब आप जैसा शब्द शिल्पी गुरुवर का गुणगान करता है तो ऐसा लगता है बस सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, बस उसी भक्ति में डूब जाने का मन करता है। मैं आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज इस पटल में आकर के आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के गुणों का गुणानुवाद किया। हृदय तल से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मित्रों, आप सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि मैं किस सूचना की बात कर रहा था, किस खुशखबरी की बात कर रहा था। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं खुशखबरी क्या है। खुशखबरी ये है कि कल है 31 अक्टूबर 2020। तो मित्रों, रात्रि 10 बजे आप अपना पारस चैनल खोल करके बैठ जाइए, अपने टीवी में पारस चैनल खोलकर बैठ जाइए। और विशेष एपिसोड क्या बात है कवि जी, जिसका संचालन हमारे प्रिय बड़े भैया राहुल भैया करते हैं, उनके संचालन में एक विशेष एपिसोड आने वाला है। और उस एपिसोड को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस एपिसोड में देश भर के ख्याति प्राप्त कवि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 30 से 32 कवि उसमें अपनी प्रस्तुति देंगे। और डॉक्टर अंशुल जैन आराध्यम बड़े भैया, उनका एक अद्भुत गीत आने वाला है पारस चैनल पर, जिसका संपादन का कार्य मुझे सौंपा गया था, जो सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। उसमें 30 कवि अपनी प्रस्तुति देंगे। उस अद्भुत गीत का विमोचन होने वाला है पारस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जरूर देखिएगा। उसका एक इंट्रो, एक झलक आपके बीच में दिखाता हूं, तो देख लीजिए। ये है पूर्ण भारत वर्ष के कवियों के द्वारा महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित एक अद्भुत गीत। सद लगा गांव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के सागर है, जो खुद में एक दिवाकर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है। तो देखा मित्रों, ये मात्र एक ट्रेलर था। यदि आपको पिक्चर देखनी है तो आप जरूर कल पारस चैनल अवश्य देखिएगा। और हाँ मित्रों, अंत में आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं इसी मंगल कामनाओं के साथ कि आप सभी का सहयोग ऐसे ही बना रहेगा, ताकि हम आगामी समय में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आपके बीच लाते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। आप सभी दर्शकों का हृदय पटल से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने इस 10 दिवसीय श्रृंखला को बड़ा ही शानदार बना दिया और इस प्रोग्राम में, इस गुरु भक्ति के अद्भुत प्रोग्राम में अपनी सहभागिता दर्ज करा के आपने
जिस पुण्य का संचय किया है उसको कहा नहीं जा सकता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मैं पुनः पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और खास से उन कवियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस पटल पे आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए आप लोगों ने जो आज पूज्य गुरुवर का गुणगान किया है, मैं उस विशेष उपस्थिति के लिए आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।